हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। इसका नाम है गुरुकुल इंस्टीट्यूशन। द बेसिक एम आवर इंस्टीट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी और एंड अ लो कॉस्ट एजुकेशन। गुरुकुल मीन्स अ प्लेस जहाँ पे बच्चे आके अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप अकाउंट के इतने बड़े फैकल्टी हो, इतना बढ़िया तरीके से अकाउंट पढ़ाते हो, तो क्यों नहीं आप अकाउंट पे सर वीडियो बनाते हो। बच्चों की बहुत ही सारी डिमांड है। बच्चों की शिक्षाओं का सम्मान रखते हुए हमने अपना नया चैनल खोला है जिसका नाम है गुरुकुल इंस्टीट्यूशन। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे बच्चों को अक्सर इस टॉपिक में पता नहीं क्यों डिफिकल्टी आती है। वो इस टॉपिक को पढ़ तो लेते हैं लेकिन इन्हें समझते नहीं है। इन्हें ये टॉपिक इन्हें ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं। हालांकि ये टॉपिक हमारे बोर्ड के एग्जाम में 10 से 12 या 8 से 10 नंबर का तो कंफर्म आता है। मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल का, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आज के बाद से आपको ये टॉपिक सबसे ज्यादा क्लियर और सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क देना पड़ेगा। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। चलो हम अपनी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इससे पहले कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े, सर कंपनी के बारे में अभी तक हमने बहुत सारी बुक्स के बारे में पढ़ा है। जैसे अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस जानना होता है तो सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लेंगे। हमें अगर कंपनी की वेल्थ जाननी होगी तो हम बैलेंस शीट को देख लेंगे। अगर हमें डे टू डे खर्चे को देखना हो तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल है। तो सर व्हाई वी नीड या व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट की सर फिर हमें जरूरत क्यों होती है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा बच्चों, इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत इसलिए होती है कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटी का इनफ्लो या आउटफ्लो के बारे में जान सके। जैसे कि आप जानते हैं जो कंपनी है वो अपनी बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। जैसे सबसे पहली बुक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ऐसे एक्सपेंस जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमारे कंपनी से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमें अपनी वेल्थ यानी कंपनी की कैपिटल जाननी हो या कंपनी कितनी वेल्थ में है तो उसके लिए हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। देन व्हाई वी नीड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका जवाब हम आपको 5 मिनट में देने वाले हैं। एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूं। लेट सपोज ये है राम, इसने क्या करा, क्रेडिट में सेल करा कितने लाख की, 10 लाख की। और इसने कैश में सेल करा यानी पैसे में सेल करा कितने लाख की, 2 लाख की सपोज करो। तो आखिरी वाले दिन जब इसने पता करा तो इसने टोटल सेल करा 12 लाख की, और ये बहुत ही खुश हो गया 12 लाख की सेल कर रहे। फिर जब इसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करा तो उसमें पता चला कि इसे 12 लाख का क्या हुआ है, प्रॉफिट। और ये खुश होता होता अपने घर पे गया। घर पे जाने के बाद इसका नाम जैसे कि मिस्टर आर रख लो, इसने अपनी मिसेज आर को कहा चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, आज मैंने कितने लाख का प्रॉफिट कमाया है, 12 लाख का। इसकी मिसेज हो गई खुश। उसके बाद ये दोनों चले गए कहां, शॉपिंग करने के लिए। वहां पे इसकी मिसेज जो थी मिसेज आर, उसे पसंद आ गए 10 लाख का डायमंड। हालांकि जब राम ने अपनी जेब में चेक करा तो उसे सिर्फ 2 लाख रुपए कैश में दिखे। हालांकि उसने प्रॉफिट कितना कमाया था, 12 लाख का। तो इसीलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की बनाने की जरूरत होती है ताकि हम ये पता कर सके कि हमें कैश में कितना हुआ है या प्रॉफिट टोटल शेयर कितना हुआ है, ताकि ना तो हमारा डेफिसिट हो सके ना ही हमारे पास ज्यादा सरप्लस कैश हो सके। क्योंकि ज्यादा कैश होना भी हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है और कम डेफिसिट होना भी हमारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक गलत इफेक्ट दे सकता है। तो इससे हमने ये समझा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। हालांकि फाइनेंशियली बुक कंपनी की मेनली तीन ही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तो अब हम मीनिंग समझते हैं व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस, यानी कितनी हमें कैश की इनफ्लो हो रही है बिजनेस में, कितना हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। जैसे हमने कैपिटल इशू करा तो हमारे पास कैश आया,
हमने मशीनरी परचेज करी तो हमने कैश को दिया, इसे ही कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के भी दो मेथड होते हैं, जिसे हम पहला मेथड कहते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड। और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि पहला जो मेथड है वो हमारे सिलेबस से डिलीटेड होता है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता है। तो हमें सिर्फ किस चीज पर फोकस करना है, मेनली इनडायरेक्ट मेथड पर, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड से पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैश फ्लो होता है क्या। कैश फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 एक्टिविटी समझनी होगी। अगर हमने 3 एक्टिविटी को समझ लिया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही मक्खन हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक, केक के ऊपर चेरी के बराबर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट लगेगा। सबसे पहली एक्टिविटी होगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम बहुत ही थोड़े अगले पार्ट में अपने वीडियो के बहुत ही बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जैसे जो हमारी ऑपरेटिंग बिजनेस में जो खर्चा हो रहा है बिजनेस का डे टू डे, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, जैसे हमारे बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है। जैसे बिजनेस के जो ओनर होते हैं वो शेयर इन्वेस्ट करते हैं, हमने डिवेंचर इशू करा है, हमने बॉन्ड इशू करा है, हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करा है, वो किस तरह का पार्ट होता है फाइनेंसिंग। दूसरा पार्ट क्या होता है इन्वेस्टिंग, यानी अगर हमारे पास पैसे आया है तो अब हमने मशीनरी परचेज करी है तो वो हमारे लिए क्या होगी इन्वेस्टमेंट हो गया। हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। हमने सेल करा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाएगी। ये देखो लाइक सपोज तो एग्जाम्पल, यानी मेरे पास सपोज करो 10,000 की क्या पड़ी है, मेरे पास कैश पड़ी है। अब मैं इस कैसे क्या कर सकता हूँ, या तो इस कैश को मैं अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जो डे टू डे मेरा खर्चा है मैं उसमें यूज कर सकता हूँ, या तो मैं इस 10,000 रुपए की अपने बिजनेस के लिए क्या खरीद सकता हूँ मशीनरी, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि मैंने उसे क्या करा है इन्वेस्ट करा है, क्योंकि मैंने मशीनरी परचेज करी है। या फिर इस 10,000 को मैं क्या कर सकता हूँ किसी भी चीज में फाइनेंस में लगा सकता हूँ। जैसे मैंने दूसरी कंपनी या अपनी कंपनी में शेयर इशू करा, डिवेंचर इशू करा, बॉन्ड इशू करा, तो ये क्या होती है हमारी फाइनेंस एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आओ हम इसको पूरा एक विस्तृत तरीके से पूरा एक बिल्कुल हर चीज का अलग अलग तरीके से हर चीज का पार्ट को पढ़ते हैं। हाँ, अब चलो हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला हिस्सा मैंने उठाया, नीचे से पढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा कि हमने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश। जैसे सपोज करो पहला हिस्सा क्या होता है इनफ्लो, यानी बिजनेस के अंदर क्या हुआ पैसा का आया, यानी कैश मुझे क्या हुआ मेरा कैश क्या हो गया बढ़ गया। दूसरे नंबर पे क्या आता है आउटफ्लो, यानी मेरे बिजनेस से कैश क्या हुआ है घट गया, यानी कैश क्या हो गया डेफिसिट हो गया। अब कैश कब आएगा कब जाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा सर, तो इसके लिए सपोज करो हमारी कंपनी में सबसे पहले क्या होता है शेयर कैपिटल, जैसा हमने पढ़ा था। तो अगर कंपनी ने क्या करा शेयर कैपिटल को इशू करा है, क्या करा है इशू, तो यानी अगर मैंने शेयर कैपिटल इशू करा है तो मैंने किसी दूसरे पर्सन को अपना शेयर दिया तो उसके बदले में मैंने क्या लिया उससे बैंक से पैसे लिया, तो यानी मेरे बैंक में पैसे आए। तो ये जब भी हमारी कंपनी इशू यानी शेयर कैपिटल को इशू करेगी तो हम क्या करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। डिवेंचर इशू करेगी तो भी क्या करेंगे हम अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। बॉन्ड इशू करेगी तो भी क्या करेंगे हम अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। आउटफ्लो क्या है, सपोज करो हमारी कंपनी ने डिवेंचर तो इशू करे थे, अब टाइम आ गया डिवेंचर को पे करने का, क्योंकि डिवेंचर क्या होता है हमारा लोन होता है, बॉन्ड क्या होता है हमारा एक लोन, यानी हम 10 साल के लिए डिवेंचर ले सकते हैं, 5 साल के लिए बॉन्ड ले सकते हैं, 5 साल बाद हमें उसकी क्या करनी होती है रीपेमेंट, यानी हमें उसको पैसे देने होते हैं। तो जब हमने डिवेंचर इशू करा था तो हमने हमारे पास क्या आया था बिजनेस में पैसा आया था, इसलिए हमने इसमें क्या करा इनफ्लो। लेकिन अब मैं डिवेंचर को क्या करूंगा रिडीम का मतलब होता है डिवेंचर को क्या करना पे कर देना। मैं डिवेंचर को पे कर रहा हूँ तो यानी मेरे बिजनेस से पैसा क्या जा रहा है पैसा घट रहा है। ऐसी बॉन्ड को भी क्या करूंगा मैं पे करूंगा, ऐसी
शेयर कैपिटल को भी क्या कर दूंगा मैं, पे कर दूंगा, ऐसी डिवेंचर को भी पे कर दूंगा। तो यही क्या होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, अगर हमने इशू करा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। अगर हमने उसे रिडम्पशन करा है, जैसे रिडम्पशन हो गया, रिडीम हो गया, पे हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ कैश यानी माइनस हो जाएगा। चलो अब हम दूसरी एक्टिविटी पढ़ते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसमें मेनली हमारे दो चीज आती है। सबसे पहली चीज जैसे कि बच्चों पहले नंबर पर आ गया हमारा फिक्स एसेट, और दूसरे नंबर पे क्या आ गया हमारा नॉन करंट एसेट। सबसे आसान एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे फिक्स एसेट मशीनरी परचेज करी। अब सपोज करो अगर आप जा रहे हो दुकान में, आप कुछ भी चीज परचेज कर रहे हो, तो आपको परचेज, आपके पास सामान तो आ रहा है लेकिन क्या जा रहा है, पैसा। और हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना कि एसेट फ्लो स्टेटमेंट, यानी एसेट किस तरफ फ्लो कर रहा है। हमारा मेन मकसद है कि कैश किस तरफ जा रहा है। अगर मैंने कुछ भी चीज परचेज करा है तो जाहिर सी बात है मैंने उसके लिए क्या करी होगी, पेमेंट करी होगी, तो मेरे बिजनेस से क्या गया होगा, पैसा। तो जैसे ही अगर मैं कहता हूँ कि मैंने परचेज करा है, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट, कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गए, और भी टूल्स हो गए हमारे बिजनेस के, जिग्स हो गई, स्पेयर पार्ट्स हो गए, जो भी कुछ आप परचेज करोगे तो क्या होगा, ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस। सर ये माइनस प्लस क्या दिखा रहे हो, ये माइनस प्लस में आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा कि माइनस का मतलब क्या होता है और प्लस का। अब सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि अगर परचेज करते हैं तो माइनस में जाता है, और अगर हमने परचेज करा तो माइनस, तो इसका उल्टा क्या होगा, अपोजिट सेल। यानी अगर मैंने अपने यहाँ से कुछ चीज बेचा है, जैसे मेरे बिजनेस है लैपटॉप का, सपोज करो ये लैपटॉप जैसे दिख रहा है, लैपटॉप अगर मैंने बेचा तो मैंने बेचा यानी मेरे यहाँ से क्या गया, लैपटॉप, उसके बदले में मैं क्या लूंगा, उसने मुझे क्या दिया, पैसा। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना कि हम बना रहे हैं एसिड फ्लो स्टेटमेंट, यानी एसिड गया है। हालांकि मेरे बिजनेस से एसिड गया है नो डाउट, पर हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जैसे ही मैंने सेल करा, जैसे ही देख रहे हैं, सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, जैसे कुछ भी मैं सेल करूंगा तो मेरे जेब में क्या आएगा, पैसा। और पैसा आएगा, पैसे से रिलेटेड हम क्या बना रहे हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश किस तरह से फ्लो कर रही है। और कैश दो ही तरीके से फ्लो कर सकती है, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। इन का मतलब होता है अंदर आना, आउट का मतलब होता है बाहर जाना, ठीक है। ऐसी नॉन करंट एसेट अभी तक हमने, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शेयर कैपिटल इशू करा, यानी अपना शेयर कैपिटल इशू करा, पर मेरे जैसी हजारों कंपनियां और भी होगी। सपोज करो ऐसे हमारी रिलायंस है, रिलायंस ने अपना शेयर इशू करा होगा, ऐसी रिलायंस ने दूसरी कंपनी लाइक टाटा उसका शेयर परचेज करा। जब उसने उसका शेयर परचेज करा तो उसने क्या करा, रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट करी, यानी अपने पैसे देके उनका शेयर परचेज करा। तो वो मेरे लिए क्या होगी, मैंने अपने पैसे को एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट कराया, जब मन करेगा जब सेल कर लूंगा और उसके बदले में क्या ले लूंगा, पैसे। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी किसी भी कंपनी की, वो क्या हो जाएगी हमारे लिए प्लस, यानी हमने किसी भी कंपनी में क्या करा है, इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सा फंडा है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दो चीज आती है, फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप परचेज वर्ड करोगे तो क्या करना है आपको, माइनस, सेल वर्ड सुनोगे तो क्या करना है आपको, प्लस। और ये सबसे इजी एक्टिविटी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आप मेरे साथ तो आप ये देखेंगे कि सबसे इजी और सबसे बिल्कुल ही 5 नंबर का क्वेश्चन ग्रिप देने वाला सबसे बढ़िया टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर आपने तो बड़ी आसानी से बता दिया कि जो भी हम परचेज करेंगे तो उसे हम माइनस करेंगे, सेल करेंगे उसे हम प्लस करेंगे। पर क्या क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमने परचेज करी है या सेल करी है? तो नो बेटा, क्वेश्चन हमें नहीं बताएगा। तो सर फिर हम इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि हमने परचेज करा है कुछ भी एसेट या सेल करा है? इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम अकाउंट्स का उपयोग करेंगे। तो लेजर अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे कि सबसे पहला अकाउंट आपका मेन आएगा फिक्स एसेट।
सपोज करो मैं टी फॉर्म अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक, एसेट या फिर ले लो आप मशीनरी, इधर डेबिट बैलेंस होता है, इधर क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि एसिड का फेवरेबल बैलेंस होता है वो डेबिट एसिड, और जो एसिड जब जाती है तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट। सपोज करो तुम्हें ये बताया हुआ कि मेरे साल के शुरुआत में यानी 2 BD, यानी साल के शुरुआत में सपोज करो मेरे पास 100 रुपए गए थे और साल के अंत में मेरे पास ये हो गए 200 रुपए, सपोज करो तुम्हें ये बताया, ठीक है, और बस तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा सर इसमें हम क्या बता सकते कि हमने परचेज करा या सेल करा, रुको बेटे रुको, इसके लिए हम क्या करेंगे ये बताओ, CD भरा है BD भरा है, सर CD भरा है, यानी अकाउंट आपको जैसे कि पता है डबल एंट्री सिस्टम में चलती है, यानी अगर 100 रुपए मेरे जेब से गए हैं तो 100 रुपए किसी के जेब में आए होंगे, यानी एक तरफ डेबिट होगा दूसरी तरफ क्रेडिट होगा। हाँ सर हाँ, वो तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम हमारी पूरी दुनिया में फॉलो होता है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए सर आपको यहाँ पे 100 रुपए और लिखने पड़ेगा, वो तो सर हमें ठीक है, वो तो आप ठीक बात कह रहे हो, वो तो हमें ही बता रहे, और सर इसका अगर हम लिखेंगे क्या ताकि अकाउंट बराबर हो जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू बैंक अकाउंट है सर, बैंक अकाउंट क्या हम हमेशा बैंक अकाउंट लिखेंगे, हाँ इसके जब भी डेबिट साइड यानी जब भी हमारा डेबिट साइड छोटा रहेगा क्रेडिट साइड से तो हम क्या लिखेंगे हमेशा इस तरफ बैंक अकाउंट या फिर इसे आप क्या कहते हो बैलेंसिंग फिगर यानी BF, ठीक है। अब आप टोटल कीजिए, ये कितना हो गया 200, ये भी कितना हो गया 200, यानी हमारा डेबिट साइड बराबर डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। हाँ यहाँ पे बैंक अकाउंट, सर इस बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो बेटा इस बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि आपने क्या करा परचेज करा, यानी यहाँ पे मुझे क्या करा है परचेज, इसका मतलब परचेज हुआ है फिक्स एसेट यानी हमने खरीदा है, और बेटा जब भी हम खरीदते हैं तो क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो माइनस होता है। अच्छा सर अच्छा सर, तो सेल्स कब मानेंगे सर, अच्छा सर आपने हमें परचेज तो बता दें सर, पर मुझे डाउट है, क्या डाउट है सर, सपोज करो कि जो हमारे BD है यानी साल में यहाँ पे 200 रुपए थे और साल के अंत में जो है यानी बाई CD यहाँ पे 100 रुपए है, तो सर अभी भी यहाँ पे ना तो डेबिट साइड बराबर हुई है ना तो क्रेडिट साइड बराबर हुई है। अच्छा सर तो सर अब क्या करें हम, तो क्या सर यहाँ पे भी बैंक लिखे, हाँ बेटा हाँ यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट यानी सर 100 रुपया। अब इसका मतलब क्या होगा, आपको मन में ये सोचता होगा कि इस बैंक का मतलब क्या होगा, फिर पिछले बार सबने तो बताया था बैंक का मतलब परचेज होता है, हाँ पर मैंने बताया था तो वो बैंक का मतलब परचेज जब होगा जब वो किस तरफ आएगा डेबिट साइड की तरफ, अगर वो क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है इसका मतलब